दिस लेक्चर इज़ अबाउट सेक्शन 9.3 FIR फिल्टर डिज़ाइन। हमारे पास बेसिकली जो फिल्टर की टाइप्स होती हैं वो 2 होती हैं। फर्स्ट होते हैं FIR एंड सेकंड फिल्टर होते हैं IIR। ये होते हैं फिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स और ये होते हैं इनफिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो फिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स में जो हमारे पास सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है H(n), उसमें क्या होते हैं, फिनाइट सैंपल्स होते हैं। और जो IIR होता है उसके अंदर हमारे पास इनफिनाइट सैंपल्स होते हैं उसके H(n) के अंदर। इस सेक्शन में हम लोग FIR फिल्टर डिज़ाइन देखेंगे। अब FIR फिल्टर जो है वो बेसिकली प्रेफर तब किए जाते हैं जब हमारे पास रिक्वायरमेंट हो कि जी हमें लीनियर फेज चाहिए। तो लीनियर फेज जब भी हमें चाहिए होता है तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो हम लोग फ़िल्टर डिज़ाइन करें वो क्या हो, FIR। ओके, तो फ़िल्टर डिज़ाइन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब हमें मैथमेटिकली पता है कि अगर हमारे पास H(n) हो तो हम लोग उसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में लिखें तो H(e⁻j⍵) किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन n = 0 to n e⁻j⍵n। प्रीवियसली हम लोग यहाँ पे क्या लिखते रहे हैं, H(ω). अगेन दोनों लिख सकते हैं, H(ω) भी लिख सकते हैं और H(e⁻j⍵) भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या है, हमारे पास H(n) है क्योंकि हमारे पास FIR फिल्टर है, फिनाइट टर्म्स है इसलिए ये कहाँ तक टर्म जा रही हैं, n तक। ये बेसिकली हमारे पास इस FIR फिल्टर का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है। और ये जो n है ये हमारे पास उस फिल्टर का ऑर्डर है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो फिल्टर है ये nth ऑर्डर FIR फिल्टर है हमारा। अब जब हम लोगों ने फिल्टर डिज़ाइन करना है तो बेसिकली हमने इस H(n) का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। हमें गिवन होगा कि जी आपके पास ये पास बैंड फ्रिक्वेंसी, स्टॉप बैंड फ्रिक्वेंसी, पास बैंड डेविएशन, स्टॉप बैंड डेविएशन है, बताएं इस फिल्टर के कॉरिस्पॉन्डिंग उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो क्या होगा। तो ये है बेसिकली डिज़ाइनिंग के हमने H(n) डिटरमिन करना है कॉरिस्पॉन्डिंग टू हमें जो भी पैरामीटर्स गिवन होंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे लीनियर फेज FIR फिल्टर डिज़ाइन यूजिंग विंडोज़। अब क्योंकि हमारे पास लीनियर फेज है तो अब लीनियर फेज है तो हमारे पास इस फिल्टर का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, वो होगा पावर A into e⁻j⍵ e⁻j⍵-β। अब यहाँ पे हमने एक नई चीज़ ऐड कर दी है कि इसको D, ये बेसिकली हमारा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स को शो करता है कि जो हम फिल्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं उसका डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स क्या हो। ये सबस्क्रिप्ट एक्चुअली है H(e⁻j⍵) जस्ट शो करने के लिए कि जी हमारा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है जो हम फिल्टर करना चाहते हैं। ओके, तो अब हमें पता है कि क्या होता है, H(ω) है उसकी 2 टर्म्स होती हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, H(ω) का मैग्नीट्यूड इंटू e⁻j, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास थीटा आ जाता है क्योंकि हम लोग H(ω) से कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली ये वाली सेम चीज़ ये है, ये होता है उसका मैग्नीट्यूड। ये यहाँ पे हमारे पास इस फिल्टर का मैग्नीट्यूड है e⁻j⍵, तो यहाँ पे हमने e⁻j⍵α⍵-b, ये होता है हमारा फेज। तो यहाँ पे ये हमारा फेज है, ये है α⍵-β। अब अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो ये क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। ये ओमेगा का लीनियर फंक्शन है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, हम लोग देखते होते हैं कि ax + b, ये x में लीनियर इक्वेशन है। तो एग्जैक्टली ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये लीनियर है ओमेगा का फंक्शन, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो है हमारे पास फिल्टर का रिस्पॉन्स ये क्या है, लीनियर फेज फिल्टर है। ये उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है और ये उसका फेज है जो कि ओमेगा का लीनियर फंक्शन है। अब जब हम लोग फिल्टर डिज़ाइन करेंगे तो बेसिकली हमने क्या करना है कि इस मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स के कॉरिस्पॉन्डिंग जो भी H(d)n आएगा वो हमने डिटरमिन करना है। ये हमारे डिज़ाइन के प्रोसेस में चीज़ कैलकुलेट करनी है। हमें गिवन है H(d)e⁻j⍵, हमने कैलकुलेट करना है H(d)n। तो हमें पता है कि अगर हमें फ्रिक्वेंसी डोमेन में चीज़ गिवन हो तो हम इन्वर्स उसका ले लें, इन्वर्स DFT या इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें तो हमारे पास क्या आ जाता है H(d)n। लेकिन अब मैथमेटिकली ये भी पता है कि अगर जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो इसके जो नंबर ऑफ सैंपल्स आते हैं वो इनफिनाइट आते हैं।
तो ये तो HDN के अंदर इन्फिनाइट टर्म्स होंगे, तो ये तो FIR नहीं बनेंगे, ये तो IIR बन जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें FIR चाहिए, इसके अंदर हमारे पास अगर इन्फिनाइट टर्म्स हैं तो हम इसको फिनाइट बनाएंगे। उसको फिनाइट बनाने का क्या तरीका है कि उसको एक विंडो से मल्टीप्लाई कर दें। इसका क्या मतलब है कि सपोज करें आपके पास ये एक इस तरह का सिग्नल आ रहा है, ये आगे भी कॉन्टिन्यूस है, ये प्रीवियसली भी कॉन्टिन्यूस है। इसको मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ ये वाली 3 टर्म्स आ जाएं, और सपोज ये है 0 1 2 3 4, ये है -1, मैं सिर्फ 0 से 2 तक की वैल्यूज चाहता हूँ, बाकी सारी 0 हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक 0 1 2 के ऊपर अगर ये 1 1 1 है, बाकी सारी ज़ीरोज़ हैं, तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा वो 0 के ऊपर 1 है तो 0 के ऊपर 1 वो ये आ जाएगा, 1 के ऊपर 1 तो ये आ जाएगा, बाकी सारे सिग्नल्स के हो जाएंगे ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। तो देखें कैसे हमने इनफिनाइट सिग्नल को विंडो के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिनाइट बना लिया। अब इसके अंदर जस्ट 3 सैम्पल्स हैं। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करेंगे कि ये जो HDN हमारे पास इनफिनाइट है, इसको अगर हम फिनाइट करना चाहते हैं तो इसको हम एक सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हम लोग विंडो कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाली विंडो है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर वो एक फिनाइट आ जाएगा। तो मैथमेटिकली क्या करेंगे हम लोग इसके साथ कि हम लोग HDN को विंडो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो H ऑफ N आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली FIR का इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो हमने W ऑफ N विंडो डिफाइन की है, ये हमारे पास कैसी होनी चाहिए। जो हमने अभी प्रीवियसली देखा है ये वाली विंडो, अगर मैं इसको करूं तो ये बेसिकली ये आ रही, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा था 1 1। इसको हम लोग क्या कहते हैं जनरली कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर विंडो है, जिसमें कांस्टेंट वैल्यूज आए वो हमारे क्या हो गए, रेक्टेंगुलर। कंटिन्यूस टाइम में तो हम लोग रेक्टेंगुलर को यूं प्लॉट करते हैं, अब क्योंकि ये डिस्क्रीट है तो बेसिकली यूं हमारे पास कांस्टेंट सैंपल्स आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गई है, W ऑफ N। क्या हमारे पास ये हमेशा रेक्टेंगुलर ही होनी चाहिए, अभी हम लोग देखते हैं। अब रेक्टेंगुलर अगर विंडो गिवन है मेरे पास ये इस फॉर्म में, तो जब मैं अगर ये फिक्स है मीन 0 से लेके अगर सपोज ये है n-1 तक, अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँ तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम लोग लेंगे वो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, वो यूँ, ये आ गया उसका W ऑफ e रेज़ पावर j ओमेगा। तो अगर मैं इसी का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, W e रेज़ पावर j ओमेगा का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो सिंपल क्या हो जाएगा, यूँ पॉजिटिव हो जाएगा, और वो कहाँ तक जाएगा, -π से π तक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उस विंडो का रिस्पॉन्स आ गया। अब यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं कि हमारे पास उनकी शेप क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 2 मेन पैरामीटर हैं इस फिगर के अंदर। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट पैरामीटर है ये वाला, इसको कहते हैं मेन लोब विड्थ, एक पैरामीटर ये है। सेकंड जो हमारे पास ये फर्स्ट साइड लोब आ रहा है ये वाला, ये जो फर्स्ट साइड लोब आ रहा है इसकी जो पीक वैल्यू है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये जो A है, सपोज हम लोग इसकी पीक वैल्यू को शो करते हैं जो कि ये वैल्यू है, इसको हम लोग कहते हैं पीक साइड लोब। ये 2 पैरामीटर्स हैं जो कि हमें विंडो के डिज़ाइन के अंदर देखने हैं। तो एक्चुअली हमें ये वाली चीज़ जो लेनी है, जो अभी हमने रेक्टेंगुलर ली है, ये हमें इस तरह की चूज़ करनी है कि हमारे पास इन 2 पैरामीटर्स को कंसिडर करके हमने इनकी वैल्यूज़ लेनी है। तो आइडियल क्या होता है कि हमारे पास ये जो है मेन लोब विड्थ है और जो पीक साइड लोब है वो क्या होना चाहिए। जनरली प्रेफर किया जाता है कि ये जो मेन लोब विड्थ है ये हमारे पास नैरो होनी चाहिए, ये जो विड्थ है ये कम से कम होनी चाहिए।
सेकंड क्या है कि ये जो साइड लोब एम्पलीट्यूड है ये भी क्या होना चाहिए, मीन ये जो ए की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। जनरली ये प्रेफर किया जाता है। तो हम लोग भी यही करेंगे कि हमारे पास मेन लोब विड्थ स्मॉल हो और जो पीक साइड लोब है वो स्मॉलेस्ट हो। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारे पास, हमने कहा कि जी हमारे पास मेन लोब विड्थ जो है वो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। तो वो स्मॉल करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो n की वैल्यू है वो इसको इंक्रीज करेंगे। तो जितनी n की वैल्यू हाई होगी उतनी आपके पास मेन लोब विड्थ जो है वो स्मॉल होगी। और इसको हम लोग फॉर्मूले से यूँ रिप्रेजेंट करते हैं कि n डेल्टा f इज इक्वल टू c। ये जो डेल्टा f है ये हमारे पास ट्रांजिशन विड्थ है, ये हमारे पास ट्रांजिशन विड्थ है। और ये जो c है ये पैरामीटर है, ये हर विंडो के लिए डिफरेंट है। अभी हम लोग देखेंगे कि विंडोज़ की और कौन कौन सी टाइप्स है। सेकंड जो है ये जो पीक साइड लोब है, ये पीक साइड लोब जो है ये शेप ऑफ विंडो के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन हम लोग डिफरेंट टाइप्स के विंडोज़ देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये किस क्या क्या होता है। लेकिन जनरली ये कंडीशन ये है कि अगर आप साइड लोब एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करेंगे तो जो मेन लूप की विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। एक्चुअली ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं कि अगर आप करेंगे कि जी इसके साइड लोब का जो एम्पलीट्यूड है ये वाला पीक साइड लोब जो है, अगर आप इसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करेंगे प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे पास मेन लोब विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें ऑप्टिमाइज करना है कि एक हद तक के मेन लूप विड्थ को थोड़ा सा कम कर लें और पीक साइड लोब जो आ रहा है उसके ऊपर हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लें। तो हमारे पास जनरल जो विंडोज़ की टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर, सेकंड टाइप है हैंगिंग विंडो, समटाइम्स इसको लिटरेचर में हैंड विंडो भी कहते हैं। थर्ड टाइप है हैमिंग विंडो और फोर्थ टाइप है ब्लैक मैन विंडो। अब इसके मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं। रेक्टेंगुलर विंडो हमें पता है उसका मैथमेटिकली क्या होगा, वो ये होगा कि 1 होगा n इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल N और क्या हो जाएगा अदरवाइज। अगर हम मैथमेटिकली प्लॉट करें तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि 0 से लेके n तक ये 1 रहेगा और बाकी क्या रहेगा, ये हमेशा 0 रहेगा। हैंड विंडो है, अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो ये क्या होगा, ये होगा 0.5 माइनस 0.5 cos 2 पाई स्मॉल n ओवर n। कब तक, जब आपका n इस लिमिट में रहता है और क्या हो जाएगा 0 अदरवाइज। इसी तरह इसका भी एक एक्सप्रेशन है और इसका भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये आप टेबल जो है वो बुक का 9.1 देख लीजिएगा, वहाँ पे इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस गिवन है। ग्राफिकली अगर देखा जाए, हम डिफरेंट विंडोज़ को प्लॉट करें तो हमारे पास वो विंडोज़ क्या बनेंगी, ये है W ऑफ n। रेक्टेंगुलर के केस में ये हमारे पास क्या हो जाएगी, यूँ कांस्टेंट आती है। वैसे तो ये डिस्क्रीट सैंपल्स आने चाहिए, लेकिन जस्ट एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए अगर हम लोग करें तो ये हमारे पास आ गई है रेक्टेंगुलर विंडो। जो सेकंड है वो हमारे पास है हैमिंग विंडो, हैंड विंडो। थर्ड जो है वो क्या है, हैमिंग और ब्लैक मैन। अगर हम लोग हैमिंग विंडो को प्लॉट करें तो वो होगी हमारे पास कुछ, उसकी शेप वो आ जाएगी। और अगर हम लोग हैमिंग को करें तो वो डॉटेड में मैं प्लॉट करूं तो वो ये आ जाएगी, और ब्लैक मैन को करें तो वो ये आ जाएगी। अब इन सारी विंडोज़ में एक चीज़ देखी जाए तो एक तो ये किसी एक सेंटर पॉइंट के क्रॉस क्या होंगी, सिमेट्रिक होंगी। ये सारी विंडोज़ जो हैं ये किसी एक सेंटर पॉइंट के क्रॉस सिमेट्रिक होती हैं। सेकंड देखा जाए तो हमारे पास जैसे जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर से हैनिंग, हैन या हैम और हैमिंग विंडो या ब्लैक मैन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास ये जो विड्थ है ये क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो ये जो विड्थ है वो क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। नेक्स्ट हमें टेबल 9.2 गिवन है, उसमें ये डिफरेंट पैरामीटर्स गिवन है। यहाँ पे हमारे पास विंडो की टाइप्स हैं। ये है जिस साइड लोब एम्पलीट्यूड डेसिबल में गिवन है, ये है ट्रांजिशन बैंड विड्थ, हमारे पास डेल्टा एफ की वैल्यूज़, और ये है स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन। तो अगर हम लोग ये देखें तो बस
रेक्टेंगुलर विंडो के लिए देखें तो वो कहता है कि जी जो साइड लोब एम्पलीट्यूड है वो -13 डेसिबल होगा, उसके लिए जो डेल्टा एफ है वो 0.9/n के इक्वल होगी, और जो स्टॉप बैंड अटेन्युएशन है वो -21 dB के इक्वल होगी। तो अब आपने जब फिल्टर डिज़ाइन करेंगे तो आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट होगी कि साइड लोब एम्पलीट्यूड इतना होना चाहिए, उसके डेल्टा एफ की वैल्यू ये होनी चाहिए, स्टॉप बैंड अटेन्युएशन की ये वैल्यू होनी चाहिए, तो उन वैल्यूज़ की बेस के ऊपर आप खुद डिसाइड करेंगे कि मैंने रेक्टेंगुलर विंडो रखनी है, हैंड विंडो रखनी है, हैमिंग रखनी है या ब्लैकमैन विंडो रखनी है। आप लोग एग्जाम्पल जो है वो शॉम सीरीज़ की 9.3.1 सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने इस टेबल को कैसे यूज़ करना है और कौन सी विंडो आपने चूज़ करनी है अपना फ़िल्टर डिज़ाइन करते हुए। इन विंडोज़ के अलावा हमारे पास एक और तरह की विंडो होती है जिसको हम लोग कहते हैं काइज़र विंडो। तो काइज़र विंडो बेस्ड भी हमारे पास फ़िल्टर डिज़ाइन होते हैं। तो काइज़र विंडो की जो मैथमेटिकल शेप है वो है ये W(n) इज इक्वल टू, ये हमारे पास उस काइज़र विंडो का एक्सप्रेशन है कि n इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल N हमारे पास ये होगा और अदरवाइज़ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो I0 है ये हमारे पास 0th ऑर्डर बेसल फंक्शन है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो हम लोग उसको पुट करेंगे। तो जनरली जो I0 x है, मीन अगर यहाँ पे सपोज x है तो हमारे पास उसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये वाला आ जाएगा। सेकेंड चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे एक पैरामीटर है वो है अल्फ़ा। अल्फ़ा किसके इक्वल होगा n/2, और n क्या चीज़ है हमारे पास जो फिल्टर ऑर्डर है। थर्ड पैरामीटर अगर हम लोग यहाँ पे देखें वो है बीटा। तो बीटा जो है वो हमारे पास कैसे आएगा, बीटा हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास अल्फ़ा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 50 है तो आप बीटा इसके इक्वल रखें, अगर 21 से 50 है तो ये रखें, अगर लेस देन 21 है तो आप 0 रखें। यहाँ पे जो अल्फ़ा एस है वो हमारे पास क्या था, वो हमने कैलकुलेट किया था -20 लॉगरिथमिक डेल्टा एस से, और जो डेल्टा एस था वो हमारे पास क्या थी, स्टॉप एंड डेविएशन थी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फ़ा ले लिया, I0 ले लिया, तो हम लोग अपना जो काइज़र विंडो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं और हमें क्लियर हो जाएगा कि हम काइज़र की ये वाली विंडो लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आए। तो आप जो एग्जांपल हैं वो 9.3.2 सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि है आपके फ़िल्टर डिज़ाइन यूजिंग काइज़र विंडो के। हम लोगों ने कैसे काइज़र विंडो को यूज़ करना है, इसके अंदर आप लोग जो टेबल है वो 9.3 भी यूज़ कर लीजिएगा, जो कि बेसिकली बताएगा कि बीटा की क्या वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड लोब, ट्रांजिशन विड्थ एंड स्टॉप बैंड अटेन्युएशन। तो वो वैल्यूज़ आपको मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप लोग अपनी बीटा की वैल्यू चूज़ करके फिर आगे डिज़ाइन कर लीजिएगा। तो ये है बेसिकली हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग अपने विंडोज़ को यूज़ करते हुए अपना कोई भी FIR फ़िल्टर जो है वो हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं।